जय श्री राधे। मैं गीता रानी, मेरे YouTube चैनल धार्मिक सोच में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में राधे राधे जी जरूर लिखें। आज हम अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पांपाकुशा नामक एकादशी के बारे में जानते हैं। इस साल 2021 में यह एकादशी व्रत 16 अक्टूबर दिन शनिवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 15 अक्टूबर 2021 को शाम 6 बजे होगा और एकादशी तिथि का समापन 16 अक्टूबर 2021 को शाम 5:35 पर होगा और पांपाकुशा एकादशी व्रत का पारण 17 अक्टूबर 2021 को सुबह 6:22 से 8:40 तक होगा। पारण करने की कुल अवधि 2 घंटे 17 मिनट की होगी। इस एकादशी पर मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्त करते हैं, वही फल इस एकादशी पर शेषनाग पर शयन करने वाले श्री विष्णु को नमस्कार करने से मिल जाते हैं और मनुष्य को यमलोक के दुख नहीं भोगने पड़ते। यह एकादशी उपवासक व्रत करने वाले के मातृपक्ष के 10 और पितृपक्ष के 10 पितरों को विष्णु लोक ले जाती है। पांपाकुशा एकादशी 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 सूर्य यज्ञ करने के समान फल प्रदान करने वाली होती है। इस एकादशी व्रत के समान अन्य कोई व्रत नहीं है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति इस एकादशी की रात्रि में जागरण करता है वह स्वर्ग का भागी बनता है। इस एकादशी के दिन दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। श्रद्धालु भक्तों के लिए एकादशी के दिन व्रत करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन प्रभु भक्ति के मार्ग में प्रगति करने का माध्यम बनता है। इस व्रत का पालन दशमी तिथि के दिन से ही करना चाहिए। दशमी तिथि पर 7 धान्य अर्थात गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इन 7 धान्यों की पूजा एकादशी के दिन की जाती है। जहां तक संभव हो दशमी तिथि और एकादशी तिथि दोनों ही दिनों में कम से कम बोलना चाहिए। दशमी के दिन भोजन में तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी तिथि पर सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प करना चाहिए। संकल्प अपनी शक्ति के अनुसार ही लेना चाहिए, यानी एक समय फलाहार का या फिर बिना भोजन का संकल्प लेने के बाद घट स्थापना की जाती है और उसके ऊपर श्री विष्णु जी की मूर्ति रखी जाती है। इसके साथ भगवान विष्णु का स्मरण एवं उनकी कथा का श्रवण किया जाता है। इस व्रत को करने वाले को विष्णु सहस्त्र का नाम का पाठ करना चाहिए। इस व्रत का समापन एकादशी तिथि में नहीं होता है, बल्कि द्वादशी तिथि को प्रातः में ब्राह्मणों को अन्न दान और दक्षिणा देने के बाद ही यह व्रत समाप्त होता है। इस दिन अधिक से अधिक भजन करना चाहिए और रात्रि में जागरण कर भगवान का नाम का संकीर्तन करना चाहिए। पांपाकुशा एकादशी व्रत में यथासंभव दान व दक्षिणा देना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा के साथ यह व्रत करने से समस्त पापों से छुटकारा प्राप्त होता है। शास्त्रों में एकादशी के दिन की महत्ता को पूर्ण रूप से प्रतिपादित किया गया है। इस दिन उपवास रखने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जो लोग पूर्ण रूप से उपवास नहीं कर सकते उनके लिए मध्याह्न या संध्या काल में एक समय भोजन करके एकादशी व्रत करने की बात कही गई है। एकादशी जीवों के परम लक्ष्य भगवद भक्ति को प्राप्त करने में सहायक होती है। यह दिन प्रभु की पूर्ण श्रद्धा से सेवा करने के लिए अति शुभकारी एवं फलदायी माना गया है। इस दिन व्यक्ति इच्छाओं से मुक्त होकर यदि शुद्ध मन से भगवान की भक्तिमय सेवा करता है तो वह अवश्य ही प्रभु की कृपा का पात्र बनता है। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा ही क्रूर था। उसका सारा जीवन पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंत समय आया तो वह मृत्यु के भय से कांपता हुआ महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचकर याचना करने लगा।
हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे पांपाकुशा एकादशी का व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने पूर्ण श्रद्धा के साथ यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो एकादशी महारानी की जय। श्री विष्णु भगवान की जय।